नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल दुर्गा हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है माँ के जाने के बाद भाभी की बात सुनकर ननद रोने लगी। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी कुछ इस प्रकार है। मनीषा की शादी बड़े धूमधाम से सुनील के साथ की थी। उसकी मम्मी को सजने संवरने का बहुत शौक था। वह खुद भी 16 श्रृंगार करके रहती थी। जब मनीषा की शादी हुई तब उन्होंने खुद ही मनीषा का श्रृंगार किया था। शादी के बाद जब मनीषा अपने मायके जाती तब उसकी मम्मी बड़े प्यार से उसे तैयार करके उसकी ससुराल भेजती थी। एक दिन जब वह मनीषा को ससुराल जाने के लिए तैयार कर रही थी तब उसके पापा हंसते हुए बोले, हमेशा तुम ही बेटी को तैयार करती हो, कभी कभी बिटिया को खुद भी तैयार होने दिया करो, ऐसे तो बिटिया कुछ सीखेगी भी नहीं। तब संतोष मुस्कुराकर कहती, क्या पता कल मैं रहूं ना रहूं, उसके बाद तो इसे खुद ही तैयार होना पड़ेगा। मम्मी, यदि आप ऐसी बातें करोगी तो मैं आपसे रूठ जाऊंगी, कभी बोलूंगी नहीं। वादा करो आप कहीं नहीं जाओगी, हमेशा ऐसी ही रहोगी। मनीषा ने दुखी होकर कहा तो संतोष हंसते हुए बोली, मैं तो वैसे ही मजाक कर रही थी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। फिर तुम्हारे भैया भाभी तो है ना, वो दोनों तुम्हारा ख्याल रखेंगे। भैया भाभी अपनी जगह है और आप अपनी जगह। मैं आपको कभी कुछ होने नहीं दूंगी। मैं दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ, आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहे, ताकि मुझे ऐसे ही हमेशा आपका प्यार मिलता रहे। मनीषा ने कहा तो उसकी माँ सुनकर हंसने लगी और उन्होंने खुशी खुशी उसका 16 श्रृंगार करके मनीषा को उसके पति के साथ ससुराल भेज दिया था। मनीषा खुशी खुशी ससुराल में अपने पति के साथ समय बिता रही थी कि एक दिन सुबह सुबह उसकी भाभी ने फ़ोन कर उसे सूचना दी कि सुबह के वक्त दिल का दौरा पड़ने से मम्मी की मृत्यु हो गई। यह सुनकर मनीषा फूट फूट कर रोने लगी थी और कुछ देर बाद मायके पहुंचकर अपनी मम्मी से लिपटकर बहुत रोई थी। उसके भैया भाभी ने किसी तरह उसको समझाकर चुप कराया। मायके में कुछ दिन रुकने के बाद जब वह अपनी ससुराल जाने लगी तब उसका सुन्ना चेहरा देखकर आशा की आंखें भर आई थी। उन्होंने प्यार से मनीषा को चुप कराते हुए कहा, दीदी, यदि आप ऐसे जाओगे तो ऊपर से मम्मी जी मेरे बारे में क्या सोचेगी कि आज मैंने ऐसे ही उनकी बेटी को ससुराल भेज दिया। आपके ऐसे सुन्ने सुन्ने चेहरे से ससुराल जाते देखकर उनकी आत्मा बेहद दुखी होगी। मुझे पता है मम्मी के जाने के बाद आपका मन बहुत दुखी है, परंतु आपको ऐसे जाते हुए देखकर पापा भी बेहद दुखी होंगे। इसलिए आज मैं तुम्हें ससुराल जाने के लिए तैयार करूंगी। यह कहकर उसने अपने हाथों से मनीषा के माथे पर बिंदी लगाई, हाथों में कंगन पहनाए और फिर उसे समझाते हुए बोली, दीदी, मम्मी नहीं है तो क्या, मैं तो हूँ। मैं मम्मी की जगह तो नहीं ले सकती, परंतु मैं हमेशा आपका पूरा ध्यान रखूंगी और आपको माँ की तरह ही प्यार दूंगी। वादा करो आज के बाद आप रोएगी नहीं, हमेशा खुश रहेंगी। अब प्यार से मुस्कुरा दो। भाभी की बातें सुनकर मनीषा रोने लगी और बोली, भाभी, माँ के जाने के बाद मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मायके की सारी खुशियाँ ही चली गई है। माँ की तरह मेरी देखभाल अब कोई नहीं करेगा, पर आज भैया और आप दोनों का प्यार देखकर
मुझे समझ आ गया है कि माता पिता के बाद भाई भाभी से ही मायका बना रहता है। हमें रिश्तों में कड़वाहट रखकर मायके वालों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आपको भी तो मम्मी की कमी महसूस हो रही है, फिर भी आप मेरा मान रखने के लिए सब कुछ भूलकर मेरा ख्याल रखना चाहती है।